की एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, वो है मज़हब बदलना। और वहाँ पर जो जिस तरह से वो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? वो कितने स्पिरिचुअल इंसान है? देखो, वो मज़हब बदलने का वो जो है वो उनका पर्सनल। जी, वो हाँ, बिल्कुल पर्सनल है, लेकिन वो ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ऐसे में कह रही सुन, हूँ। हाँ, पसंद किया जाए अच्छी बात है ना। हम या तुम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। उनको जो मज़हब अच्छा लगा उन्होंने सेलेक्ट किया, और बाकी वो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, और अच्छा दिखाई दे रहा है बाहर। इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर आपको किसी ने किया है तो वो कौन सा शख्स है जिसको आप आज भी याद रखती हो? मैं रुबीना दिलीप का नाम लूंगी। रुबीना दिलैक की एक बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और आपके साथ किस तरह से ट्रीट करती थी वो? उसकी बात, हर एक बात उसकी अच्छी है। उसने मुझे एक बार शो पे भी, मैं गई थी तो मुझे शो पे ऊपर बुला के, झलक दिखला जा शायद आ रहा था उसमें, वो ऊपर बुलाई मुझे, मैं खुद गई थी मिलने के लिए उससे। और एक बात उसकी एक अच्छी, घर पे मैं अगर जाऊंगी ना वो अपने हाथ से खाना पका के खिलाती है। अरे वाह। हाँ, अपने साथ, हाँ, वो भी हमारे साथ बैठती हैं। कभी भेदभाव नहीं किया? नहीं नहीं, उसने कभी नहीं किया। हाय अनु मैम, कैसे हो? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आज आपसे मुलाकात हो रही है, पहली बार मुलाकात हो रही है, कैसे हो आप लोग? हाय, सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ, और पहली बार मुलाकात हो रही है, अच्छी चीज़ के लिए हो रही है। जी, वेल वो अच्छी चीज़ ये है कि आप बिग बॉस अभी फिलहाल कितना फॉलो कर रहे हो? आप सपोर्ट तो विवियन को कर रहे हो, बट बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? बिग बॉस कभी कभार देख लेते हैं, फॉलो कर रहे, देखते रहती हूँ मैं जब भी वक्त मिलता है। और मैं और सिर्फ विवियन के लिए देखती हूँ। जी, ओके। विवियन की हरकतें लोगों के लिए कुछ ज़्यादा शॉकिंग रही है। कभी उनको इतना केयरिंग, इतना लोगों का लड़कियों का केयर करते हुए देखा नहीं गया। बहुत ज़्यादा वो रूड रहे हैं, ऐसा कहा जाता था, क्योंकि उनके बिहेवियर के हिसाब से। आप क्या कहना चाहोगे? आपने उनके साथ काफ़ी शूट किया है, बीट मधुबाला, बीट शक्ति, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं नहीं, विवियन के बारे में पता नहीं क्यों ऐसे लोग बोल रहे हैं। वो जैसा है वैसा ही है, वो बाहर भी ऐसा ही है, अंदर भी वैसा ही गेम खेल रहा है, और केयरिंग है वो। हम सेट के बाहर बैठते थे, वो आता था मेकअप रूम से तो बोलता था आप लोग कैसे हो, खाना खाए क्या, वो पूछता था हमको। अच्छा इंसान है, केयरिंग है। एक टाइम कुछ उसने सबके लिए खाना रखा था, लंच रखा था दिन में, सारे लोगों के लिए, स्टाफ के लिए वगैरह। तो वो प्रोडक्शन वालों को बोला था पहले इन लोगों को खाना दो। तो केयरिंग है वो। ओके। वो कोई दिखावा नहीं कर रहा है अंदर। अच्छा, विवियन को लेके बहुत सारी घर में बातें हो रही है और कहीं ना कहीं एक दोस्ती के नाम पे कलंक लग गया है, ऐसा कह सकते हैं। कि ये करणवीर और विवियन की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों कहते हैं कि दोस्त है। विवियन भी कह रहा था दोस्त है दोस्त है दोस्त है, लेकिन वो दोस्ती बताया नहीं उन्होंने। फिर बाद में पीठ पीछे जाके बिचिंग करना वो गलत लग रहा था। आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है ये लोग स्टार्टिंग से अगर दोस्ती निभाते, आगे तक जाते तो कुछ अच्छा होता था। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे दोस्त होते। विवियन पीठ पीछे बिचिंग नहीं करता है किसी की, जो होता है मुंह पे बोल देता है। बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो ऐसा है नहीं है। वो किसी की पीठ पीछे बात करना या कुछ करना या किसी के बारे में चुगली वगैरह, वो नहीं। वो जो भी सामने वाला बोलेगा उसका जवाब वो देगा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। विवियन की ऐसी कौन सी क्वालिटी जो अब तक के हमें देखने नहीं मिली घर में? सारी तो क्वालिटी दिखा रहा है वो, अच्छे से काम कर रहा है अपने, जो भी आ रहा है वो खेल रहा है, बराबर से गेम खेल रहा है, दिमाग से खेल रहा है, शांति से खेल रहा है। और क्या चाहिए? वो आगे तक जाएगा और वो विनर है। क्या लगता है विवियन को चूज करना चाहिए था बिग बॉस? क्यों नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए सबको, जो भी है उनको बिग बॉस का अगर ऑफर आया तो करना चाहिए। विवेन ने क्या चूज करके गलती नहीं की? बड़े बड़े लोगों ने बिग बॉस किया है। आपको नहीं लगता विवियन का गेम सिर्फ करणवीर और शिल्पा जी के इर्द गिर्द ही रह गया है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। विवेन का गेम नहीं, शायद उनका गेम विवेन के इर्द गिर्द होगा। मैं नहीं मानती हूँ कि विवेन उनके इर्द गिर्द है। विवियन की एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, वो है मज़हब बदलना। और वहाँ पर जो जिस तरह से वो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? वो कितने स्पिरिचुअल इंसान है? देखो, वो मज़हब बदलने का वो जो है वो उनका पर्सनल। जी, वो बिल्कुल पर्सनल है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ऐसे में कह रही हूँ। हाँ, पसंद किया जाए अच्छी बात है ना। हम या तुम उनको बारे में कुछ नहीं बोल सकते। उनको जो मज़हब अच्छा लगा उन्होंने सेलेक्ट किया, और बाकी
बाकी वो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा दिखाई दे रहा है बाहर। कितने स्पिरिचुअल है वो, सेट पर भी कितने स्पिरिचुअल थे वो? सेट पर भी बड़े अच्छे इंसान थे वो, गिनी चुनी बातें करते थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, हम लोग से थोड़ी बहुत करते थे, या वो मेरा किसी प्रोडक्शन के साथ कुछ हुआ था तो वो आए थे, नहीं जी ऐसा नहीं, ये शांत रहो, कोई नहीं, इतना अच्छा बंदा है वो। तो उसके बारे में क्यों लोग कुछ बोल रहे पता नहीं। कहा जा रहा है कि विवियन अभी भी अपने मधुबाला मोड से बाहर ही नहीं आया है, तो क्या ये सही है? ना नहीं, गलत है वो, कोई कुछ भी कहे, विवियन जो है वैसे ही रहेगा वो। मधुबाला, शक्ति और कोई एक शो किया है वो शो, वो कैरेक्टर था उसका, और जो है वो बिग बॉस में दिख रहा है वो कितना क्लियर है वो। क्या लगता है आपको, विवियन से लोग क्यों डरते रहे हैं आज तक के, और लोगों ने कभी बात करने की कोशिश तक का नहीं की उनसे, और विवियन कभी कभी बहुत रूड भी हो जाते थे सेट पर? नहीं किसने बोला? नहीं किसने बोला आपको वो कहाँ जाने वाला? वो क्या बोलते, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो अच्छे लेवल का और बड़ा एक्टर है वो, उसके बारे में नए लोग बोलेंगे तो क्या, किसके बारे में, हमारे बारे में बोलेंगे? आपके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? आप लोग तो एक अलग ही आप लोगों ने एक बेंचमार्क सेट किया है। और बात करें आपकी, आप एक एक्टर यहाँ पर इस इंडस्ट्री में हो, काफ़ी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री से, आपकी फील्ड के लोग, क्या कहना चाहोगे आप? सही बात है, मैं हकीकत में मैं 20 साल हो गए, मुझे 20-21 साल हो गए इंडस्ट्री में। मैंने अच्छे काम किए, बड़े बड़े शोज़ किए, मैंने रियलिटी शोज़ किए, मूवीज़, वेब सीरीज़, और क्या काफ़ी काम किए मैंने। और देखा जाए तो विवियन अच्छा इंसान है। जी, वेल मैम आपसे ही जानना चाहूँगी, आपने यहाँ पर काफ़ी काम किए हो, और आपने बड़ी बड़ी मूवीज़ भी किए, बड़े बड़े शोज़ भी किए। इनिशियल डेज की बात करूँ, आपके लिए कितना स्ट्रगलिंग टाइम रहा था? नहीं, काफ़ी स्ट्रगलिंग हमारे लिए तो होता ही यार, हमको कौन ज़्यादा पहले पसंद नहीं करता है कोई। जी, हमको बहुत सारी चीज़ें देखने मिली, हमको इधर कोई हमको क्या समझ रहा है, इनको वैसा रूम दे दो, ये दे दो, वैसे करो, बट मैंने उसमें से भी रास्ता निकाला। जी। और मैं आज लोग मुझे जानते, पहचानते हैं, मुझसे प्यार करते, जैसे रुबीना हो गई, सना मकबूल हो गया, करणवीर बोरा हो गया, अर्जुन बिजलानी, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, घर पे बुलाते हैं अपने। जी। और अब ऐसे होता है ना कि 2 कदम आप भी और 2 कदम हम भी, हमको एक्सेप्ट करो आप। और लोग करने लगे हैं, हमारे बारे में सोचने लगे हैं लोग। मैम आपके बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहूँगी, इनिशियल डेज की ही बात करूँगी। जिस तरह भी आपने कहा कभी कभी रूम नहीं दिया जाता था, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको इनिशियली बहुत हर्ट हुई थी और आपने सोचा भी नहीं था कि इस इंडस्ट्री में ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है? नहीं देखो, हमारे साथ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो वो इंडस्ट्री वाले कोई है ऐसा सोचते, ये लोग जो है ना वही घर पे, जो इन लोग फिल्मों में दिखाते, ये लोग गंदे घर में रहते हैं वैसे, और ऐसे है, ये है, गंदे रहते हैं, ऐसे मांगते हैं ये, लेकिन ऐसे नहीं, हर कोई ऐसा नहीं होता है जी। उनके घर जाके देखो, सब अच्छे से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सवेरे उठते हैं, अपने बधाई को जाते हैं, लोगों को दुआ देते हैं हम। लेकिन इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर आपको किसी ने किया है तो वो कौन सा शख्स है जिसको आप आज भी याद रखती हो? मैं रुबीना दिलेक का नाम लूँगी। ओके। बहुत अच्छी, हाँ, शक्ति में हम लोग 4-5 साल, वो बंदी, विवेन भी सेम, जी। विवेन ने भी हमको बहुत सारा सपोर्ट किया, अच्छा किया, रुबीना में ने भी। फिर इसके बाहर शक्ति खत्म होने के बाद विवेन से तो हमारा कांटेक्ट नहीं रहा, सेट पे जैसा भी था वो हमारे साथ था, लेकिन इसके बाद रुबीना से मेरा कांटेक्ट है, वो आज भी मुझे अपने घर पे बुलाती है। अभी परसों ही बात हुई, उसको नए शो के लिए मैंने बधाई दी, कांग्रेचुलेशन का, बोले हाँ आ जाओ अनु जी, घर पे मैं बुलाऊंगी, फ्री रहूंगी, तो मैं लगा ओके आऊँगी। अंकिता लोखंडे मेरे साथ अच्छी है, घर पे बुलाई थी उसने गणपति में। जी 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 जी। रुबीना दिलेक की एक बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और आपके साथ किस तरह से ट्रीट करती थी वो? उसकी बात, हर एक बात उसकी अच्छी है। उसने मुझे एक बार शो पे भी, मैं गई थी तो मुझे शो पे ऊपर बुला के, झलक दिखला जा शायद आ रहा था, उसमें वो ऊपर बुलाई मुझे, मैं खुद गई थी मिलने के लिए उससे। और एक बात उसकी एक अच्छी, घर पे मैं अगर जाऊंगी ना, वो अपने हाथ से खाना पका के खिलाती है। अरे वाह। अपने साथ, हाँ, वो भी हमारे साथ बैठती हैं। कभी भेदभाव नहीं किया? नहीं, उसने कभी नहीं किया।
और रुबीना जी को अभी बेटियां हुई है, आपने क्या कहा जी है जी जी उनको और कितनी दुआएं दी है उनको? सुनो, आप देखेंगे उनके भी ब्लॉग पे देखेंगे और जी मेरे भी इंस्टा पे देखेंगे। जब बेटियां हुई तो उसने मुझे तुरंत फ़ोन कर दिया था। 40 दिन बाद मैं गई थी उनके यहाँ, बधाई ली, गनाची गाई, सब कुछ किया, आया होगा जी। सब। कैसी है उनकी बेटियां, आपको खूबसूरत लगी? कितनी प्यारी। भगवान करे उनको नज़र किसी की भी ना लगे, जी बुरी नज़र से बचाए। इतनी खूबसूरत बेटी है, माता रानी है। वेल इसी के साथ साथ अब आपको क्या लगता है विवियन टॉप 5 में है, क्या कह सकते हो आप? मैं कुछ नहीं बोल सकते, मैं यही बोल सकती कि विवेन विनर है और विवेन ही जीतेगा, क्योंकि गेम तो अच्छा कर रहा है और आगे जा रहा है और आगे जाएगा, वही विनर है। अच्छा खेल रहा है, हमारे लिए तो ठीक है, वो बहुत अच्छा है। किन्नर समाज की तरफ से विवियन के लिए कितनी दुआएं हो रही है, और क्या आप उनकी वाइफ से मिले थे? नहीं नहीं, मिली नहीं कभी उसकी वाइफ से, जी विवेन से ही मिली बहुत है। अब बाकी हमारा समाज है वो विवेन को बहुत लाइक करता है, क्योंकि जब शक्ति चल रहा था इतना अच्छा बॉयफ्रेंड किसी किन्नर का जो विवेन दिखाया, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड किसी का हो ही नहीं सकता। लोग सोचते थे हमारा भी हो, ऐसा हो जाए। हमारा किन्नर समाज जब दुआ कर रहा है तो भगवान करे विवेन ही जीते। फिनाले वाली दिन की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ आप लोगों ने रखा है, पूजा नहीं, रखा है, मैंने celebration? अपने शक्ति का जो मेरा ग्रुप था, जो आते थे क्राउड, मेरा जो किन्नर ग्रुप है, हम लेके एक मंदिर में जाके पूजा करने वाले हैं। ओके, वो कौन सी मंदिर में होगा, आप वो थोड़ा मैं बहुत आपको बता पता सकते हैं? चलेगा, मैं बता दूंगी बाद में। क्या फिनाले के दिन आप सेट पर मौजूद होगे? अगर बुलाएंगे तो क्यों नहीं होंगे, बुलाएंगे तो पक्का जाऊंगी। मुझे नहीं भी बुलाया गया तो भी? ऐसे नहीं जाऊंगी, लेकिन बुलाएंगे जरूर। ओके, लास्टली जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे फैंस एंड व्यूवर्स को विवियन के? बस देखो, सबको मैं बोल रही हूँ, विवेन जैसा है वैसा ही है और वैसा ही खेल रहा है। कोई पार्शलिटी नहीं कर रहा है, कोई गलत चीज किसी को नहीं बोल रहा है, कोई गलत बातें नहीं कर रहा है। प्लीज उसको वोट करो, सपोर्ट करो और विवेन को ही जिताओ। हमारे नज़र में तो विवेन विनर ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।